आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि कैसे हम ब्लड का पता करते हैं कि कौन से आदमी में कौन सा ब्लड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, द कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इज़ ओ। ओके, और किसी किसी में ए भी होता है, किसी किसी में बी भी होता है, किसी किसी में ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। सो ये चार मेन ब्लड ग्रुप हैं। तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से, इसके बारे में हम इस आने वाले वीडियो में जानेंगे। और सबसे मेन बात, कैसे कोई भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में, इसी वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंसान है, इन्होंने ही सबसे पहले एक यूनिक आइडिया दिया था जो कि आज तक चला आ रहा है। इन्होंने मेनली ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया था ए बी और ओ में। ओके, सिंस यहाँ तीन लेटर यूनिक हैं जो कि ए बी और ओ, इसलिए इनके ब्लड ग्रुपिंग को हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो इनका क्या कहना था, सबसे पहले जो ए बी है वो है एंटीजन। ओके, एंटीजन मतलब कोई प्रोटीन है। एक समझ लीजिए, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बनता है जिसके कारण हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो किसी में अगर ए एंटीजन हुआ, यानी कि ए प्रकार का प्रोटीन हुआ, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। किसी का अगर बी ब्लड ग्रुप का प्रोटीन है, वो हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। ओके, और किसी में अगर दोनों है, दोनों ओ और ए एंड बी दोनों प्रोटीन है, तो इसे हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसमें दोनों में से कोई भी प्रोटीन नहीं होता, ना ए होता है ना बी। इसमें दोनों एब्सेंट होते हैं प्रोटीन। ओके, इसमें नो प्रोटीन होता, तो इसमें होगा व्हाट, ऑफ कोर्स नो प्रोटीन, नो एंटीजन, सो इसे हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो ये है मेनली। इसके अलावा भी यूनिक ब्लड ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये सब के बारे में जानने की ज़रूरत इतनी नहीं है अभी, बिकॉज वो यूनिक नहीं, बहुत यूनिक है। ओके, बहुत यूनिक मतलब किसी एक को होगा, 2 लाख में किसी एक को, ऐसे। ओके, सो इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये मोर देन 90%, 95% में यही ब्लड ग्रुप होता है। तो इन्होंने बताया था, किसी आदमी के अंदर अगर ए प्रकार का प्रोटीन है तो उस आदमी के अंदर बी प्रकार का एंटीबॉडी होगा। ओके, यानी कि किसी के अंदर ए प्रकार का अगर एंटीजन है, एंटीजन, तो इसमें एंटीबॉडी होगा बी का। सेम अगर किसी में बी एंटीजन है, जिसको मैं एजी से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर होगा एंटीबॉडी किसका, ए का। यानी कि जिसके अंदर जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन ही है जो कि अपोजिट काम करता है दूसरे प्रोटीन के खिलाफ, यानी कि ए प्रोटीन एंटीजन के खिलाफ कौन काम करेगा, एंटीबॉडीज़। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी आदमी को जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, समझने की कोशिश करिएगा, किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या किसी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इसको अगर हमने दूसरे आदमी का ब्लड ग्रुप दिया, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया बी आदमी का ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा, सिंस बी में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी किसका, अपोजिट, यानी कि ए का एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जब हम ये आदमी को चढ़ाएंगे, तो सिंस एक ये आदमी के जो आदमी है पहला उसके उसके अंदर है ए एंटीजन। ओके, और हमने दूसरा आदमी का चढ़ाया जिसके अंदर है बी एंटीजन, बी एंटीजन के अंदर प्रेजेंट रहता है एंटीबॉडी ए। तो अगर हमने इसके खून को इसको चढ़ाया तो ये आदमी मर जाएगा, सिंस ये जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन को मार देगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आगे समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि हम किसी और के ब्लड को किसी और में नहीं चढ़ा सकते, हमें मैच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने दूसरे का ब्लड को दूसरे को चढ़ाया बिना चेक किए कि इसमें कौन सा एंटीजन है, तो वो आदमी की जान भी जा सकती है। ऐसा क्यों, बिकॉज एक खून का थक्का बन जाएगा। ओके, खून का थक्का मतलब इस तरह से बॉडी के अंदर ये खून का थक्का क्यों बना, क्योंकि दूसरे का ब्लड जो मैच नहीं कर रहा था, अगर हम इसे देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ इसी तरह का थक्का बन जाएगा। ये नॉर्मल है। ओके, देखो नॉर्मल कैसा है, अच्छा खासा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, पर यहीं ये खून ऐसे जम जाएगा तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाएगा और आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए हम ब्लड की जांच करते हैं ताकि ऐसा थक्का ना बने। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एग्लूटिनेशन। ओके, एग्लूटिनेशन यानी कि क्लम्पिंग, यानी कि थक्का बन रहा है खून का। ओके, और सबसे मेन बात, आपने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, किसी का होता है ए नेगेटिव।
तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये मेनली होता है ये RH ब्लड ग्रुपिंग, यानी ये RH अगर किसी में प्रेजेंट है, ये भी एक ब्लड ग्रुप ही है, जैसे कि A B और O है, वैसे ही एक RH होता है। RH मतलब ये प्रोटीन जो आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन अगर किसी में प्रेजेंट रहेगा तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। अगर इसमें नेगेटिव रहेगा यानी कि प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे नेगेटिव। मान लो ये आदमी है, ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर, ओके। इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था अलॉन्ग विथ लैंस स्टीनर, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ओके। ये इनके साथ मिलकर इन्होंने ये इसके बारे में फाइंड आउट किया। तो मान लो कोई आदमी है, ओके, दो आदमी हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, पर इसका है ए पॉजिटिव, इसका है ए नेगेटिव। डिफरेंस क्या है बोलने से, इसका डिफरेंस ये है कि इस आदमी में RH ब्लड ग्रुपिंग है ही नहीं, ओके। इसमें है RH जो है ये मेनली ये मंकीज़ में पाया जाता है, ओके। और हम किस से आए, मंकीज़ से हैं, ओके। तो मोर देन 80 to 90% इंडिविजुअल में ये RH दिखाई देता है। और अगर इससे हम जांच नहीं करते हैं तो मेनली जो न्यू बोर्न बेबी है, जो प्रेग्नेंट मदर से निकलता है, उसमें जॉन्डिस होने का खतरा होता है। बिकॉज दोनों का अगर फॉर एग्जांपल माँ ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है और बच्चा क्या है, बच्चा है ए पॉजिटिव, ओके, ए पॉजिटिव, तो बच्चा जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी, ओके। और जो बच्चा का खून है, माँ को तो कुछ नहीं होगा, पर बच्चा का जो खून है वो थक्का बन जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और बच्चा का डेथ भी हो सकता है। मेनली जॉन्डिस होता है, पर इससे हम खत्म कर देते हैं। वी गिव सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस एंटीबॉडी, ओके। सो एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबॉडी के खिलाफ ही हम एंटीबॉडी दे देते हैं। तो यही है RH ब्लड ग्रुपिंग। आई होप समझ में आया हो, ओके। तो यहाँ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप O है तो ये क्या हो सकता है, O पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़िए। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, O एंटीबॉडी में सिंस नो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन A भी नहीं है, B भी नहीं है, ब्लड ग्रुप A में एंटीजन है, ओके। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B है और AB में क्या है, दोनों एंटीजन है, A एंड B। उसी हिसाब से इसके मतलब इसमें क्या है, एंटीजन A और B दोनों एब्सेंट है, ओके। तो लेंस स्टेनर के हिसाब से इसमें एंटीबॉडी दोनों का प्रेजेंट होगा, ओके, दोनों का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। वही जो ब्लड ग्रुप है इसमें सिंस एंटीजन A है तो इसमें एंटीबॉडी किसका प्रेजेंट होगा, B का प्रेजेंट होगा, ओके। एंटीबॉडी B का प्रेजेंट होगा। सिंस B ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी किसका प्रेजेंट होगा, A का, ओके। तो यहाँ में हम खुद से बनाते हैं एंटीबॉडीज़, ओके, फैक्ट्री में हम बना देते हैं एंटीबॉडीज़। तो अगर हमने A ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी A डाला, ओके, तो ये थक्का बन जाएगा ना, ये थक्का बन गया, बिकॉज एंटीबॉडी ने A एंटीजन को ख़त्म कर दिया। वही अगर हम B को डालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंस A में क्या एंटीजन है A, और इसको कौन ख़त्म करेगा, एंटीबॉडी A, तो इसका कारण खून में थपका आ जाएगा। वही B ब्लड ग्रुप में अगर हम एंटीबॉडी B डालेंगे जिसको हमने फैक्ट्री में बनाया है तो ऐसे थपका बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि किस एंटीबॉडी से थक्का बन रहा है, यानी कि एग्लूटिनेशन हो रहा है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा क्या, ओके। फॉर एग्जाम्पल AB में सिंस एंटीजन A और B दोनों हैं, ओके, तो हम कोई भी एंटीबॉडी डालेंगे तो थक्का बन जाएगा, लाइक, ओके। एंटीबॉडी A डाला उसमें भी थक्का बन जाएगा, इसमें B डाला उसमें भी थक्का बन जाएगा, सिंस एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट एंटीजन रखते हैं A और B का। तो अगर हम एंटीबॉडी डालेंगे तो उस एंटीजन को ख़त्म कर देगा, इसके कारण थक्का बन जाएगा। वही O में सिंस कोई भी एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, O में मैंने क्या कहा था, एंटीजन डायरेक्ट एब्सेंट है, ओके। तो हम कोई भी एंटीबॉडी डालें उसमें थक्का बनेगा ही नहीं। सो दिस द थिंग अबाउट दिस, ओके, अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग। इससे पता करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग होता कैसे है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है A B और O, ओके। मान लीजिए इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप है A, ओके। तो इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मल ब्लड डाला हमने, एक ही आदमी का तीनों जगह हमने ब्लड डाला, ओके। उसमें से हमने फैक्ट्री में जो हमने एंटीबॉडी तैयार किया था उसको डाला, ओके। तो हमने क्या देखा कि बी एंटीबॉडी ने इसको ऐसा थक्का बना दिया, मतलब इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव। सिंस B एंटीबॉडी ने B एंटीजन को ख़त्म कर दिया इसलिए थक्का बन गया, ओके। थक्का बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है माइक्रोस्कोप में। और अगर हमने किसी और आदमी का ब्लड ग्रुप जिसका A है इसको अगर हमने B चढ़ा दिया तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही थक्का बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो आदमी मर जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है ब्लड ग्रुपिंग का। आई होप आपको समझ में आया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप जो हमारे दुनिया में है वो है O, ओके। और जो लीस्ट कॉमन है वो है AB, यानी कि जिसका AB पॉजिटिव है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द ब्लड है, ओके, रेयरेस्ट है और ये बहुत कॉमन है। ज़्यादातर आदमी में ये O दिखाई देता है, ओके। और आपके आसपास में भी देखिएगा ज़्यादातर का O होगा और बहुत कम लोगों का AB होता है। और जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव आदमी जो है जिसमें RH नेगेटिव होता है वो सबको डोनेट कर सकता है, ओके, किसी भी आदमी को डोनेट कर सकता है। इसलिए इस ब्लड ग्रुप की मांग बहुत ज़्यादा है। वही जो AB पॉजिटिव है, ओके, जो AB पॉजिटिव है, मेरा भी AB पॉजिटिव है, मैं किसी से भी खून ले सकता हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं यानी कि मुझे कोई भी खून दे सकता है, ओके, बिकॉज मेरे अंदर क्या है, दोनों एंटीजन, ओके।
Okay, so that's the thing about the blood grouping. So thank you so much.